नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे हमें एग्जाम में मददगार साबित हों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। पहला ऑप्शन बोलीविया, दूसरा ऑप्शन सूरीनाम, तीसरा ऑप्शन निकारागुआ, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है निकारागुआ। यह देश उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पेरिस जलवायु समझौते के समय शुरू की गई यह पहल थी, जिसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांडे ने 30 नवंबर 2015 में किया। यह कर्क तथा मकर रेखा के मध्य में उपस्थित देशों का एक समूह है, जिनके लिए सूर्य एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने परमाणु संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता क्रिटिकलिटी प्राप्त की है? पहला ऑप्शन काकरापारा गुजरात, दूसरा ऑप्शन कलपक्कम तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन नरोरा उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन कुडनकुलम तमिलनाडु। इस सवाल का सही जवाब है काकरापारा गुजरात। इसकी कुल क्षमता है 700 मेगावाट। इसकी तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी है। यह भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने किस योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन संजय गांधी पुरस्कार, दूसरा हिडमा मांझी पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन बिसाहू दास महंत पुरस्कार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है बिसाहू दास महंत पुरस्कार। बिसाहू दास महंत अविभाजित मध्य प्रदेश के गृह मंत्री व स्वतंत्रता सेनानी थे। यह बुनकरों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन के शुभारंभ की घोषणा की है? पहला ऑप्शन इसरो, दूसरा ऑप्शन CNSA, तीसरा ऑप्शन SpaceX, चौथा ऑप्शन नासा। इस सवाल का सही जवाब है नासा। समतापमंडल ओजोन मंडल के अध्ययन हेतु इस मिशन को भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन गुजरात। इस सवाल का सही जवाब है केरल। इंडियन नेवल एकेडमी एझिमला में 3 मेगावाट क्षमता का यह संयंत्र लगाया गया है, जिसकी अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष है। 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप इसे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 24 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 25 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 26 जुलाई, चौथा ऑप्शन 27 जुलाई। इस सवाल का सही जवाब है 26 जुलाई। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ, जिसमें भारत विजयी रहा। ऑपरेशन विजय की सफलता के नाम पर इसे कारगिल विजय दिवस का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने फूड पार्क बनाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन 50, दूसरा ऑप्शन 100, तीसरा ऑप्शन
150, चौथा ऑप्शन 200। इस सवाल का सही जवाब है 200। यह जिला एवं विकास खंड स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कृषि और कृषि आधारित जनसंख्या 80% है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन बेंगलोर, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन मुंबई, चौथा ऑप्शन कोलकाता। इस सवाल का सही जवाब है नई दिल्ली। EESL अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा इसे चेम्सफोर्ड क्लब में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के मध्य पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन इजराइल। इस सवाल का सही जवाब है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के कारण इस वर्ष बैलन डी ओर पुरस्कार से किसी भी को सम्मानित नहीं किया जाएगा। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन टेनिस, दूसरा ऑप्शन क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन हॉकी, चौथा ऑप्शन फुटबॉल। इस सवाल का सही जवाब है फुटबॉल। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट, क्वेरीज या सजेशन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की PDF आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। धन्यवाद।